इतना भी ना गौर कर मेरे प्रयासों पर ऐ जिंदगी, इतना भी ना गौर कर मेरे प्रयासों पर ऐ जिंदगी, एक दिन तेरे मुश्किलों का गुरूर जरूर हारेगा मेरी कोशिशों से। जी हाँ प्यारे बच्चों, साथियों, दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का रिजल्ट आ चुका है और उत्तर प्रदेश होमगार्ड के रिजल्ट में आपने देखा है कि उस उत्तर प्रदेश होमगार्ड में पूरा सुल्तानपुर शहर एक तरफ, लक्ष्य क्लासेज एक तरफ, अकेला सब पर भारी है। क्यों, क्या कहना चाहते हैं विपुल सर? अभी हम सारे रिजल्ट को आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, तब तक थोड़ी बातें हम विपुल सर से करेंगे। आगे की हम नई शुरुआत के बारे में फिर आपको बताने वाले हैं। बताइएगा विपुल सर, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं बस यही कहना चाहूँगा, एक बच्चा दिन रात कड़ी मेहनत करता है, सफलता के मार्ग में अनेकों कष्ट एवं तनाव झेलता है। बस एक ही उम्मीद से वो झेलता है कि एक दिन उसका रिजल्ट में नाम आएगा। आज जिस तरीके से रिजल्ट में बच्चों का नाम आया है, जी बहुत गदगद हो चुका है। मैं यही कहना चाहूँगा, हर एक बच्चे, एक पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे का नाम सरकारी नौकरी में आए, और जब आज आया है तो मैं अपने सिलेक्शन गुरु दिशांत सर से पूछना चाहूँगा कि कैसे ये कमाल हुआ है। चलिए सर बस से पूछते हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, अग्निपथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। मेरे प्यारे बच्चे, जो विद्यार्थी असफल हो गए हैं उनको बिल्कुल नहीं घबराना है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। तुम क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। अगर आप इस बार असफल हुए हैं तो अगली बार की कमियों में आप लक्ष्य क्लासेस के साथ जुड़िए। अगर आप लक्ष्य क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, जो कुछ कमी है उस पर काम किया जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लक्ष्य क्लासेस के साथ जुड़िए, आपके कमियों पे बारीकी से ध्यान दिया जाएगा। एक एक बच्चों को प्रॉपर गाइड किया जाता है लक्ष्य क्लासेज में। और जो इतना ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो पाए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के इस परीक्षा में, डीबीपीएसटी के लिए जो कट ऑफ आई है, जो क्वालिफाई हुए हैं, अभी इस जो हम रिजल्ट आपको दिखाने वाले हैं, इससे भी ज़्यादा रिजल्ट हमारे पास अभी और है। अभी कुछ सर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट भेजा ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि सर मेरा फाइनल होने के बाद ही मेरा दिखाया जाए। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, अगर आपकी जैसी इच्छा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे अभी संकोच कर रहे हैं कि सर फाइनल रिजल्ट जब आ जाएगा तब हमारा नाम दिखाइएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लेकिन जिन बच्चों ने उत्साह भरा है उन बच्चों की अभी लिस्ट दिखाई जाएगी। लेकिन एक बात बताते हैं बेटा, अगर आपने दिन रात मेहनत किया है तो उसका परिणाम आएगा एक दिन। वो गीता में लिखा गया है, कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लक्ष्य, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में होता है कि सिलेक्शन पाने के लिए सुल्तानपुर में लक्ष्य क्लासेज ही क्यों जाएं सर? क्या ऐसी खासियत है अपने यहाँ? यहाँ पे इतनी ज़्यादा खासियत है सर कि हम आपको गिना नहीं सकते हैं। पढ़ने वाला बच्चा आपको बताता है। आप खुद ही देखिए, हम लोग का बच्चों का जो कमेंट होता है बहुत पॉजिटिव कमेंट होता है, क्योंकि लक्ष्य क्लासेज में पढ़ने वाले हर एक बच्चे के साथ पसीना बहाया जाता है। दिन दिन खड़े होकर हमारा अध्यापक पढ़ाता है और स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाता है, पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाता है। जिसको ऑफलाइन में जो बच्चा आता है, मैं पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी के साथ उसको बताता हूँ कैसे आपका चयन होगा, क्या रणनीति है, क्या तरीका है, कैसे आप पहुँचेंगे, कैसे आपकी नैया पार होगी। यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं हैं सर, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, फुल मॉक टेस्ट होता है और स्पेशल टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ महा मैराथन की क्लास, साथ ही साथ स्पेशल बैच, कैटेगराइज बैच आपको दी जाती है। उसी पे विशेष ध्यान दिया जाता है, उन बिंदुओं पे जहाँ पे कमियां हैं उस पे टीचर काम करता है हमारा। और हर विषय के अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा हम अध्यापन करवाते हैं। लाजवाब क्लास, लाजवाब कंटेंट के जरिए, लाजवाब सीट से हम क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। मैराथन क्लास की सीट से पढ़ा देते हैं। अभी सर आपने तो दिखाया भी था कि मैराथन सीट जो बच्चे होती है, उस सीट से हूबहू 8-8, 10-10 क्वेश्चन पूछे, चाहे वो करंट हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीएस हो, हर सेक्शंस में बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू फंसे हुए हैं। और मेरे प्यारे बच्चे लोग हवा भी बना रहे थे कि बहुत कठिन पेपर है, और ये बात सत्य है, हवा की बात नहीं है, बात सत्य है कि पेपर कठिन था। लेकिन इस कठिन पेपर में भी लक्ष्य क्लासेज ने अपने आप को परिभाषित कर दिया, इतना ज्यादा रिजल्ट आपको दे दिया है। अगर आप सोचिए, इतना मेरिट भी हाई गई है, कम नहीं गई है। हाई मेरिट, पेपर कठिन, रिजल्ट दमदार, ताबड़तोड़ आ रहा है। थोड़ी सी मेरिट कम गई होती तो न जाने कितना रिजल्ट होता मेरे भाई। मैंने बताया ना, पूरा शहर एक तरफ, लक्ष्य क्लासेज एक तरफ, इतना ज्यादा रिजल्ट आपके पास है, इस संस्था के पास है। और ये सारे वास्तविक रिजल्ट हैं, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं, हम लोग फर्जी दिखावा कतई नहीं करते हैं।
सारे वास्तविक रिजल्ट आपके समक्ष लेके उपस्थित हुए हैं। बारी बारी हम आपको दिखाएंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आप? देखिए सर, जब वो हम लोग तय कर रहे थे कि होम गार्ड का, जी। तो बस हमने एक ही चीज़ सोचा था कि लक्ष्य जो परिवार है सिर्फ रिजल्ट पे ही अपना काम करता है। और जब आज रिजल्ट आया तो हम लोग पीछे नहीं हैं। आज हूबहू आपको दिखाया जाएगा सब कुछ, एक एक बच्चों का रिजल्ट दिखाया जाएगा। सर दिखाइए थोड़ा। और जब आप पेपर दे के आए थे बच्चे, तब भी हमने आपको टेलीग्राम पे प्रूव किया। लगभग 500 प्रश्नों का हमने साक्ष्य डाला। हमारे नोट से कैसे फंसे हुए हैं डिक्टो प्रश्न आप देखिए, अभी भी पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड में आए हुए लक्ष्य क्लासेस के नोट से प्रश्न, सारी पीपीटी पड़ी हुई है। खोल के देखिए आप, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भविष्य बनाना आप भी चाहते हैं तो लक्ष्य क्लासेस आप आइए, एक बार देखिए यहाँ की चीज़ों को। ये देखिए रिजल्ट रहा आपका। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बारी बारी आपको दिखा रहा हूँ, विद प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिएगा, ये रिजल्ट आपका है, क्षमा का रिजल्ट है जो बच्ची हमारे यहाँ पढ़ती है। और ये देखिए आपके देखिए व्हाट्सएप पे आया हुआ है, नाम गरिमा मिश्रा लिखा है। तो इस पे बिल्कुल मत परेशान होइएगा, क्योंकि बुलाने का नाम कोई और होता है और मार्कशीट का नाम बच्चों का कोई और होता है। तो यही बच्ची है जिसका नाम क्षमा है, जिसका डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुई है। इसी तरीके से बहुत सारे रिजल्ट हैं। आइएगा हम आपको दिखाते हैं लगातार। सर थोड़ा बच्चों को दिखाते रहिएगा आप, फिर भी मैं आ रहा हूँ और दिखाता हूँ। एक एक करके से आप दिखाते हुए चलिएगा, स्क्रॉल करते हुए चलिएगा। यहाँ पे जो दूसरा बच्चा है और उसका नाम है दिव्या दुबे, और इनका भी रिजल्ट में नाम आया हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब ये जो बच्ची है सर, काफी दिन से संस्थान में पढ़ रही है और उत्तर प्रदेश होमगार्ड में रिजल्ट में नाम है, और ऊपर वाला चाहेगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस के भी रिजल्ट में इस बच्ची का नाम होगा। और मैं आपसे यहीं पे वादा करके जा रहा हूं सर, पूरा रिजल्ट आप बच्चों को दिखाइएगा। मुझे थोड़ा सा आवश्यक कार्य में जा रहा हूं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, इससे भी ज्यादा रिजल्ट आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको देके जाऊंगा। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ऐसे लड़ी लगेगी। आप स्टेटस की गिनती नहीं कर पाएंगे कि कितना स्टेटस लगा हुआ है, कितना रिजल्ट आया हुआ है। और इससे भी और अधिक रिजल्ट है, मेनी मोर रिजल्ट है। अभी बहुत कम डाटा लेके हम लोग उपस्थित हुए हैं, अभी और भी डाटा है जिसको हम आपके सामने बीच बीच में लाते रहेंगे और सिलेक्शन के बाद भी आपको दिखाते रहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश पुलिस, दरोगा, जीडी, होमगार्ड, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए स्पेशल बैचेस चल रहे हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप इनरोल्ड होइए लक्ष्य क्लासेस के साथ। अगर अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो जुड़िए लक्ष्य क्लासेस के साथ। सर बच्चों को पूरा रिजल्ट आप फटाफट दिखाते हुए चलिएगा, बच्चों को बता दीजिएगा, सारा दिखाइएगा सर जो रिजल्ट है लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका तीसरा रिजल्ट है निया गुप्ता का है, इनका भी फाइनल मार्कशीट में डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुआ है। इसके बाद वैभव सिंह हैं, इनका भी क्वालिफाई हुआ है। और अन्य नामों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सचिन, ये भी अपने कोचिंग के एक होनहार स्टूडेंट हैं, इनका भी डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं। और उसके बाद मैं बात करूं धीरेन्द्र का, ये बच्चा भी क्या हुआ है, क्वालिफाई हुआ है डीबीपीएसटी के लिए। अगर अन्य नामों में बात करूं मैं तो उसके बाद ये रूमा बच्ची है जिन्होंने डीबीपीएसटी के लिए होमगार्ड का क्वालिफाई किया है। और अगर और अन्य नामों में बात करूं तो ये पुष्कर एक बालक है, इसने भी पुष्कर नाथ तिवारी, इनका भी डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुआ है। और प्रियांशु, ये बच्चा भी, इनका भी डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफिकेशन हुआ है। उसके बाद में ये एक बच्चा है आपका अंकित करके है, ठीक है। अंकित के पहले मैं बात करूं आनंद कुमार, ये बच्चा, इस बच्चे का भी डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुआ है। और बहुत बहुत बधाइयाँ ऐसे बच्चों को, दिन रात मेहनत करते हैं। और इसके बाद मैं बात करूं अंकित की, ठीक है, इस अंकित बच्चे का भी क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है डीबीपीएसटी के लिए। आगे मैं बात करूं रिंकेश का, होनहार स्टूडेंट हैं, ये लोग लगातार मेहनत करते हैं दिन रात, इनका भी क्या हुआ है, डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं। और इसके बाद शुभम, इनका भी डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुआ है। अगर अन्य नामों में बात करूं, तारिक बालक, इसका भी क्या हुआ है, डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने भी। और इसके बाद सलोनी, इनका भी डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुई हैं। और इसके बाद तबस्सुम बानो, इनका भी डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई। आप देखोगे लगातार नाम पे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे नाम से जिन्होंने जो बच्चे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किए हैं कि सर मेरा रिजल्ट हुआ है, उन बच्चों का नाम यहाँ पर डाला गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि अभी सर फाइनल का देखेंगे, तो वो चीज़ें फाइनल की ठीक है, लेकिन अभी जिन बच्चों ने डीबीपीएसटी के लिए दिया है तो उनके नाम से यहाँ पर आपको देखोगे। अकरम, इनका भी अकरम अली, इनका भी डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं। इसके बाद मैं बात करूँ सुप्रिया की, इनका भी, सुप्रिया साहू, इनका भी रिजल्ट हुआ है डीबीपीएसटी के लिए। और
मैं बात करूं शहजाद की, तो मोहम्मद शहजाद का भी DBPST के लिए सिलेक्शन हुआ है। और अमरजीत सिंह पूरा नाम है इनका भी DBPST के लिए क्वालिफाई। बहुत सारे बच्चे, हम तो इतने नाम है, अगर मान के चलो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने नहीं दिया है, नामों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। इसके बाद देखेंगे हिमांशु, ठीक है, इस बच्चे का भी क्वालिफिकेशन हुआ है DBPST के लिए। अगर मैं अन्य नामों को बात करूं, शिव प्रकाश, इस बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है। और इसके बाद लक्ष्मी, इनका भी DBPST के लिए क्वालिफाई हुई हैं। अनुपम, और अन्य नामों में बात करूं पूनम और राम सूरत, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। और यहाँ पर सुमन, इन सभी बच्चों का क्वालिफाई हुए हैं DBPST के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है देव आर्यन, ये बच्चा भी क्या हुआ है DBPST के लिए क्वालिफाई इन्होंने भी किया है। और अगर मैं अन्य बच्चों की नाम की बात करूं, संध्या, इनका भी क्या है कि DBPST के लिए क्वालिफाई की है। इसके बाद तो बहुत सारे ऐसे, बहुत, अभी तो ये तो एक श्रृंखला है बेटा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट अभी नहीं भेजा है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं किया, बस उनके अंदर थोड़ा सा एक झिझक है कि सर मेरा फाइनल में होगा कि नहीं। देखो बच्चों, रिटर्न में काम कराना एक कोचिंग का कर्तव्य होता है, जिसको हम लोगों ने कर दिया। अब फिजिकल में ये बच्चे क्या होगा इनके साथ में, इनकी क्या थोड़ा सा भाग्य भी साथ कैसे देगा। तो अगर साथ देगा तो बहुत अच्छी मात्रा में रिजल्ट लक्ष्य क्लासेस देने वाला है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।